जंजीर फिल्म में जया बच्चन के रोल का कोई महत्व नहीं था, फिर भी उन्होंने यह फिल्म इसलिए स्वीकार की थी ताकि अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के जरिए बड़ा स्टार मिल जाए। जंजीर रिलीज होने से पहले अमिताभ की अधिकांश फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और जया बच्चन उस समय उनसे बड़ा सितारा थीं। जया की यह हेल्प दर्शाती है कि वे अमिताभ बच्चन को कितना चाहती हैं। जैसे ही जया ने अमिताभ की लाइफ में एंट्री ली, अमिताभ का सितारा शिखर पर पहुंच गया। वे सुपरस्टार बन गए। स्टारडम के इसी दौर में अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ कुछ फिल्में की। तब रेखा काफ़ी न्यू कमर थी फिल्म इंडस्ट्री में। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन एक पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक़ करते थे। अमिताभ और रेखा की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग अलग थी, फिर भी वे एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। अमिताभ और रेखा की फिल्में पसंद की जाने लगीं और वे लगातार शूटिंग में बिजी रहने लगे। अमिताभ के संपर्क में आकर रेखा की पर्सनैलिटी पूरी तरह चेंज हो गई थी। रेखा और अमिताभ के रोमांस के चर्चे अब गली गली गूंजने लगे थे। इन्हीं चर्चों का फायदा उठाने के लिए निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने सिलसिला मूवी बनाई। पहले इस फिल्म में अमिताभ के साथ स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी थे, लेकिन बाद में रेखा और जया बच्चन ने फिल्म में जगह ले ली। कहा जाता है कि जया बच्चन सिलसिला फिल्म करने के लिए तैयार नहीं थीं, लेकिन अमिताभ ने उन पर दबाव डालकर राजी कर लिया था। इस फिल्म में जया बच्चन की नज़रों के सामने अमिताभ रेखा के साथ रोमांस करते नजर आए। दर्शकों को यह हरकत उनकी पसंद नहीं आई और सिलसिला मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। दर्शकों को यह बात रास नहीं आई कि जया बच्चन जैसी पत्नी होते हुए भी अमिताभ बच्चन रियल लाइफ में किसी और के साथ रोमांस करें। एक बात क्लियर कर देना जरूरी है कि आज भले ही दर्शकों को किसी स्टार की रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 70 और 80 के दशक के दर्शकों की सोच काफ़ी अलग थी। वे अभिनेता की रियल लाइफ में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। आज तो एक अपराधी भी पर्दे पर ईमानदार व्यक्ति की भूमिका निभाता है और दर्शक तालियां पीटते हैं। आज के दर्शकों को स्टार की रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। अमिताभ और रेखा के बारे में यहाँ तक कहा जाने लगा कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। बेंगलोर में अमिताभ बच्चन अपने प्रिय डायरेक्टर मनमोहन देसाई की फिल्म कुली की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान इसी फिल्म को शूटिंग करते हुए अमिताभ और पुनीत इस सर पर बेंगलोर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक फाइट सीन फिल्माया जा रहा था। इस फाइट सीन को फिल्माने में टाइमिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई और अमिताभ बच्चन के पेट में टेबल का कॉर्नर जा लगा, जिससे उनकी पसली टूट गई। सीन तो पूरा उन्होंने कर लिया था, लेकिन बाद में उनकी हालत ऐसी हो गई कि वे महीनों तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करते रहे। पूरा देश अमिताभ के लिए प्रार्थना कर रहा था। इसी दौरान जया बच्चन ने अपनी मानसिक मजबूती का प्रदर्शन किया। वे हॉस्पिटल में अमिताभ के साथ साये के साथ खड़ी रहीं, उनकी देखभाल की और पूरी व्यवस्था संभाली। अमिताभ बच्चन मौत के मुंह से वापस लौटे। जया ने जिस तरीके से अमिताभ के साथ हॉस्पिटल में पत्नी धर्म निभाया, इस बात का असर अमिताभ बच्चन पर खूब पड़ा। अमिताभ अपनी चोट से तो उभर गए, लेकिन रेखा से उन्होंने दूरी बना ली थी। लेकिन भले ही वे एक दूसरे को आज तक नहीं भुला पाए हों, कहते हैं कि रेखा तो आज भी अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाती हैं। कुली मूवी के उस फाइट सीन में पुनीत इस सर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन रेखा आज भी उनसे नाराज रहती हैं। पुनीत जब बिग बॉस का हिस्सा थे, तब रेखा इस शो में बतौर मेहमान आई थी और उन्होंने पुनीत की तरफ देखा तक नहीं था।